बच्चों आज हम सीखेंगे गणित ज्ञान में साधारण ब्याज, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और ये इसका सूत्र है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब ये चीजें क्या होती है, क्या होता है साधारण ब्याज? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ब्याज क्या होता है। ब्याज क्या होता है? ब्याज वो होता है जैसे हम बैंक में, मान लो हम बैंक में कुछ पैसे जमा करके आए, कोई गया बैंक में 10,000 रुपए जमा करके आए, हमने क्या किया, ये बैंक में जमा किए, बैंक में अपने खाते में हमारा जो अकाउंट है उसमें हमने जाके 10,000 रुपए जमा किए। अब हमें एक साल के बाद मान लो बैंक गए और हमने इस पैसे को निकाला, देखा खाते में, चेक किया कितने पैसे, तो हमें पता चला कि हमारे खाते में है पैसे 10,500। तो हमने देखा क्या हमारे खाते में हमने जमा किए थे 10,000। एक साल के बाद हम बैंक पहुंचे और हमने बैंक के खाते में चेक किया तो पैसे हो गए हमारे 10,500। तो ये 500 रुपए हमारे जो आए ये एक्स्ट्रा कहां से आए? तो हम बैंक मैनेजर, मान लो उसकी समझ में नहीं आया तो बैंक मैनेजर के पास जाएगा। बैंक में एक मैनेजर होते, बैंक मैनेजर के पास गए, उनसे पूछा भाई 500 रुपए हमारे खाते में एक्स्ट्रा कहां से आ गए? तो बैंक मैनेजर क्या बताएंगे आपको? वो बताएंगे ये जो आए ये ब्याज के पैसे, ब्याज जो बैंक देता है, जो खाता धारक होते हैं, जो उनकी जमा धनराशि होती है उस पर जो इंटरेस्ट, जो ब्याज दिया जाता है, जो अतिरिक्त पैसा दिया जाता है उसे ब्याज कहा जाता है। तो इस तरह से ये 500 रुपए जो है, ये जो 10,500 रुपए एक्स्ट्रा आ गए, ये ब्याज है और इसी को हम साधारण ब्याज कहते हैं। ये खाली पैसा जमा करने पर ही लागू नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है, लोग बैंक से लोन लेते हैं। बैंक से लोन लेते हैं, सुना कभी? बैंक से हम लोन लेते हैं। मान लो बैंक से लोन लिया हमने, कितने का? 10,000 का, मान लो 20,000 का लोन, 20,000 का हम लोन लिया बैंक से, ऋण लिया। अब इस पर एक साल के बाद 800 रुपए हमें अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। बैंक को हमें 800 रुपए अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं। हम एक साल के बाद गए, हमने देखा, पूछा भाई हम 20,000 का लोन लिया था, अब हम इस लोन को जमा करना चाहते हैं तो हमें कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे? तो बैंक वाले कहेंगे कि 20,000 ये तो है, इसे कहेंगे मूलधन, ये है ब्याज, और इस दोनों को हम जोड़ के जमा करना पड़ेगा क्योंकि मूलधन है हमारा 20,000 और इस पे 800 रुपए का ब्याज, तो ये हो जाएगा 20,800 रुपए। 20,800 रुपए हमें क्या करना पड़ेगा? बैंक को जमा करने पड़ेंगे। अब ये जो 20,800 रुपए हुए जिसमें मूलधन भी है और ब्याज दोनों जुड़ गए, इसे कहेंगे हम मिश्र, ये मिश्र धन। तो इसी तरह से हम ये साधारण ब्याज के कुछ पॉइंट हैं जिन्हें हमें समझना होगा। मूलधन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, दर क्या होती है, समय क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है। साधारण ब्याज के सवाल को समझने के लिए, उसे हल करने के लिए हमें इन सबकी जानकारी होनी चाहिए। तो मूलधन के बारे में कौन बताएगा? मूलधन वो धन होता है, एक बार मैं बता रहा हूं, कि जो हम बैंक में जमा करते हैं और जो पैसा हम जमा करते हैं या ऋण के रूप में जो पैसा लेते हैं उसे हम मूलधन कहते हैं। तो मूलधन कोई बताएगा? डिटेल से बताओ। चलो विनीता बता रही है। सर मूलधन उसे कहते हैं जो बैंक में पैसा जमा करते हैं उसे मूलधन कहते हैं, जो बैंक में से लोन लेते हैं उसे मूलधन कहते हैं। हाँ, जो अमाउंट हम बैंक में जमा किया हमने और जो अमाउंट धनराशि हमने बैंक से लोन के रूप में ली तो हमारा मूलधन होगा। ब्याज क्या कहलाता है? ब्याज क्या होता है? चलो अच्छी बात बताओ। जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं उस पर मिलने वाला एक्स्ट्रा पैसा। हाँ, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था कि 10,000 जमा किए, उसके एक साल के बाद 10,500 हो गए,
तो 500 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा, वो क्या है, ब्याज है 1 साल का। 10,000 रुपये में मिलने वाला 1 साल का ब्याज। दर वो होती है जो प्रतिशत होता है, जैसे कि वो 1% पे 2% या 3%, वो धनराशि जो मिल रही है वो 1% की दर से मिल रही है, या 2% ब्याज है, 3% या 4%, वो बैंक के अपने ऊपर होता है। समय के बारे में कौन बताएगा? अंशिका, समय जो लोन होता है वो लोन कितने समय के लिए दिया गया। बैंक जो लोन देती है कितने समय के लिए दिया गया। किसी ने लिया 10,000 रुपये, जैसे मैंने एग्जाम्पल में समझाया था, 20,000 रुपये का लोन लिया तो वो 1 साल के लिए लिया, या 2 साल के लिए, या 3 साल के लिए। तो इस तरह से ये समय की बात होती है। इसी तरह से अगर हमने पैसा बैंक में जमा किया है तो क्या वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, या 3 साल के लिए। हम 1 साल के बाद देखा तो कितना ब्याज दर हो गई, 2 साल में कितनी हो गई, 3 साल में, ऐसी बढ़ती रहेगी। ब्याज क्या है, उसमें बढ़ता रहेगा, साल दर साल बढ़ता रहेगा। जैसे उसे पहले साल में 10,000 तक कितना मिला था, पहले साल में 500 रुपए, जो पहला साल था, पहला साल जो उसका पहला साल था, पहला साल उस पर मिला था हमें 500 रुपए। इसी तरह से अगर दूसरे साल होगा तो उसे कितना मिलेगा, इसी 10,000 पे फिर 500 रुपए और मिल जाएंगे, तो कितना हो जाएंगे 2 साल में 1,000 रुपए। तीसरा साल आता है, तीसरा साल अगर आता है तो इसके 10,000 पर हो जाएंगे 500, तो 3 साल में कितने हो जाएंगे, ये 100, तीनों को जोड़ देंगे, 3 साल में कितना हो जाएगा ब्याज, 500 प्लस 500 प्लस पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, टोटल कितना हो गया तीसरे साल का, 1,500 रुपये, 1,500 रुपये बस, ये हो गया ब्याज। फिर आता है हमारा मिश्र धन। मिश्र धन बताओ, मिश्र धन बताओ एक बच्चा, विनीता बताओ मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन उसे कहते हैं जब मूलधन और ब्याज को प्लस कर देते हैं, वो हमारा मिश्र धन आ जाता है। जो मूलधन हमारा मूलधन होता है और उसी पर मिलने वाला ब्याज या देने वाला ब्याज, दोनों को जो जोड़ते हैं तो मिश्र धन बन जाता है, इसे हम मिश्र धन कहते हैं। तो मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, इन सवालों को हल करना। पहला सवाल है, ये सूत्र है, इसका फार्मूला जिससे हम इस सवालों को हल करते हैं, साधारण ब्याज के सवालों को हल करते हैं, उसका ये हमारा एक सूत्र है, फॉर्मूला है। तो जैसे मैं कहूं मूलधन है, मूलधन है 700 रुपए, दर 5%, समय है 2 वर्ष। तो साधारण ब्याज क्या होगा इसका, कौन करेगा इसे, अंशिका अब आप करो, अंशिका साधारण ब्याज क्या होगा, तो इस वाले से करो आगे। दो कितना हुआ, साधारण ब्याज हो गया 70। वेरी गुड, क्लैपिंग करो। इसी तरह से मैं एक दूसरा सवाल दे रहा हूं, जिसका मूलधन बराबर, मूलधन बराबर
और 10,000 दर है इसकी, समय और साधारण ब्याज के ऊपर। तो उसको 5% की दर है 5 साल के लिए, साधारण ब्याज क्या होगा? चलो ये काम आप लोग सीधा सीधा देखो। कितना आया? 250। वेरी गुड। इसका ब्याज आएगा। अगर हमें इसे मिश्र धन पूछे कि इसका मिश्र धन कितना हुआ, तो मिश्र धन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बताओ सर। मूलधन और ब्याज को प्लस कर देंगे। मूलधन और ब्याज को हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। साधारण ब्याज आया है हमारा यहाँ पर 250 रुपए और मूलधन है हमारा 10,000। तब क्या करेंगे? 10,000 को और 250 को प्लस कर देंगे, उत्तर आ जाएगा 10,250। और ये क्या हो जाएगा हमारा? मिश्र धन। इस तरह से ये मिश्र धन हम निकाल लेंगे। चलो एक सवाल और देता हूं मैं। चलो कौन आएगा? आओ। 15,000 मूलधन है, दर है इसकी 15%, समय 3 वर्ष के लिए। तो इसका साधारण ब्याज कितना होगा? लो छोड़ दे। कितना है? 6,750। 6,750।
वेरी गुड। इसी तरह से हमें साधारण ब्याज को सवालों को हल करने के लिए साधारण ब्याज का हम एक फार्मूला याद कर लेंगे। सिंपल सा फार्मूला है, मूलधन होगा, दर होगी और समय। मूलधन, दर और समय की आपस में गुणा कर देते हैं और नीचे जो संख्या होती है बटे के नीचे, ये आपको पता ही है कि इसे हम भाग दे देते हैं संख्या से। और ये सोच होता है कि दर का प्रतिशत जो होता है, जैसे 4% जो प्रतिशत होता है ये 100 उसके लिए होता है। तो मूलधन को हम मूलधन के नीचे लिख देंगे, दर को दर के नीचे, समय को समय के नीचे और उसके नीचे 100 और इन तीनों की आपस में गुणा कर लेंगे और जो उत्तर आएगा इससे 100 से भाग करने के बाद जो उत्तर आएगा वो साधारण ब्याज होगा। और हम पूछ रहे हैं कि मिश्र धन, अपन पूछे मिश्र धन क्या होता है, तो जो ब्याज आएगा हमारा और जो मूलधन ये दे रखा होगा तो जो ब्याज आएगा इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मिश्र धन आ जाएगा। मिश्र धन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, मूलधन और ब्याज को जोड़ना होगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा।